आखिरी ट्रेन का मुसाफिर रात के 11:45 हो रहे थे। सारा रेलवे स्टेशन पर अकेली खड़ी थी। स्टेशन बिल्कुल सुनसान था। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ प्लेटफॉर्म की हल्की रोशनी और रेलवे ट्रैक से आती हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। सारा को अपनी अम्मी के घर जाना था, लेकिन उसकी बस कैंसिल हो गई थी। स्टेशन के एक पुराने बोर्ड पर लिखा था, आखिरी ट्रेन रात 12 बजे। सारा ने घड़ी देखी, 11:52। उसने सोचा, बस कुछ मिनट और। अचानक प्लेटफॉर्म के दूसरे कोने से एक बुजुर्ग आदमी उसकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उसने पुरानी सी कोट पहन रखी थी और हाथ में एक छोटा सा काला बैग था। बुजुर्ग ने सारा के पास आकर पूछा, बेटी, तुम भी आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रही हो? सारा ने हाँ में सिर हिला दिया। बुजुर्ग मुस्कुराकर बोला, तो मेरे पास बैठ जाओ, अकेले इंतजार करना ठीक नहीं। सारा थोड़ी दूर बेंच पर बैठ गई। बुजुर्ग ने अपनी घड़ी देखी, फिर अचानक बोला, जब ट्रेन आए तो पहले डिब्बे में मत चढ़ना। सारा हैरान हुई। क्यों? बुजुर्ग ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सामने रेलवे ट्रैक की तरफ देखने लगा। 11:58 हो गए। दूर से ट्रेन की आवाज सुनाई देने लगी। सारा खड़ी हो गई। ट्रेन प्लेटफॉर्म के पास आकर रुक गई। लेकिन अजीब बात यह थी, ट्रेन में एक भी रोशनी नहीं थी। सारा ने बुजुर्ग की तरफ देखा। वह अभी भी बेंच पर बैठा हुआ था। सारा ने कहा, ट्रेन आ गई है। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, मुझे पता है। सारा ट्रेन की तरफ बढ़ी। फिर उसे बुजुर्ग की बात याद आई, पहले डिब्बे में मत चढ़ना। सारा ने दूसरे डिब्बे का दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ एक आदमी बैठा था। वह खिड़की से बाहर देख रहा था। सारा चुपचाप सामने वाली सीट पर बैठ गई। ट्रेन चल पड़ी। कुछ देर तक सब सामान्य रहा। फिर सारा ने अपना मोबाइल निकाला। उसकी अम्मी की 12 मिस्ड कॉल्स थीं। सारा ने तुरंत वापस फोन किया। अम्मी ने फोन उठाते ही घबराकर कहा, सारा, तुम कहाँ हो? सारा ने कहा, ट्रेन में हूं अम्मी। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर अम्मी ने पूछा, कौन सी ट्रेन? सारा ने स्टेशन का नाम बताया। अम्मी की आवाज और ज्यादा परेशान हो गई। सारा, वो स्टेशन तो 3 साल पहले बंद हो चुका है। सारा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने खिड़की से बाहर देखा। बाहर सिर्फ घना अंधेरा था। उसने सामने बैठे आदमी को देखा। वो अभी भी खिड़की की तरफ देख रहा था। सारा ने धीरे से पूछा, भाई साहब, ये ट्रेन कहाँ जा रही है? आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। सारा ने दोबारा पूछा। इस बार आदमी ने धीरे धीरे अपना चेहरा सारा की तरफ घुमाया और कहा, जहां सब लोग जा रहे हैं। सारा को उसकी बात समझ नहीं आई। उसने ट्रेन का इमरजेंसी बटन ढूंढना शुरू किया। तभी उसकी नज़र सीट के नीचे पड़ी। वहां एक पुराना अखबार पड़ा था। सारा ने अखबार उठाया। उसकी हेडलाइन देखकर उसके हाथ कांपने लगे। हेडलाइन थी, 3 साल पहले रात 12 बजे ट्रेन हादसे का शिकार। सारा ने नीचे देखा। तस्वीर में वही ट्रेन थी, उसी ट्रेन का नंबर, उसी रूट का नाम, और अखबार के मुताबिक ट्रेन में मौजूद सभी लोग उस रात मारे गए थे। सारा ने तुरंत दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा नहीं खुला। उसने खिड़की से बाहर देखा। ट्रेन एक सुनसान जंगल से गुजर रही थी। फिर अचानक ट्रेन रुक गई। सामने वही रेलवे स्टेशन था। सारा ने हैरानी से देखा, वही स्टेशन, वही बेंच, वही पुरानी लाइट, और प्लेटफॉर्म पर वही बुजुर्ग आदमी खड़ा था। सारा ने खिड़की से उसकी तरफ देखा। बुजुर्ग ने अपनी घड़ी देखी, फिर सारा की तरफ देखकर कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, पहले डिब्बे में मत चढ़ना। सारा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन तभी उसने एक अजीब चीज देखी। बुजुर्ग के हाथ में जो काला बैग था, उस पर सारा का नाम लिखा हुआ था। सारा ने दरवाजा जोर से खोलने की कोशिश की। इस बार दरवाजा खुल गया। वह भागकर प्लेटफॉर्म पर उतर गई। लेकिन प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था, न बुजुर्ग, न ट्रेन, न कोई यात्री। सारा ने पीछे मुड़कर देखा। रेलवे ट्रैक बिल्कुल खाली था। उसने अपना मोबाइल देखा। समय था 11:52 PM। सारा की सांस रुक गई। उसने अम्मी को फोन किया। अम्मी ने फोन उठाया और बोली, सारा, तुम अभी घर से निकली भी नहीं हो ना? सारा ने घबराकर कहा, अम्मी, मैं स्टेशन पर हूं। अम्मी ने कहा, बेटी, तुम 3 घंटे से अपने कमरे में सो रही हो।
सारा डरते हुए अपने घर का दरवाजा खोलती है। वह अपने कमरे में जाती है। बिस्तर पर सारा खुद सो रही थी। उसके हाथ में मोबाइल था। सारा दरवाजे पर खड़ी जम गई। बिस्तर पर लेटी सारा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी और मुस्कुराकर कहा, तुम आखिर आ ही गई। सारा डर कर पीछे हट गई। उसी वक्त कमरे की लाइट बंद हो गई और अंधेरे में ट्रेन की आवाज सुनाई देने लगी। छुक छुक छुक। फिर एक आवाज आई, आखिरी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी है। समाप्त।